नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, अभी जो साथ में आप देख रहे हैं सर, काफी लंबे समय के बाद जो सर ने आज समय दिया, सर आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर, आपकी मुलाकात हुई है कैबिनेट सेक्रेटरी से, मुलाकात में क्या बात हुई? 8वें वेतन के लिए बात किया या पेंशन यूपीएस पे कुछ बात किया? देखिए, दोनों बातें हुई हैं और दो अलग अलग मुलाकातें भी हुई हैं। अच्छा सर, तो फिर और आपने कहा कि 2 चीजों पर मुलाकात हुई। दूसरी मुलाकात 8 तारीख को हुई थी, उसमें हमने उनसे ये बात कही है कि ये जो यूपीएस है, इसमें बहुत सारे विषय हैं जो कि लोगों को जो है वो आहत कर रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा इशू ये है कि आपने वीआरएस को ये कहा है कि वीआरएस आदमी अगर लेता है 25 साल की सेवा पूरी होने के बाद जी, तो उसको पैसे मिलेंगे 60 साल के बाद, इंतजार करना पड़ेगा। तो ये गलत है, क्योंकि वीआरएस लोग जो है वो आसानी से नहीं लेते हैं, या तो कोई मुसीबत में लेता है या उसका कहीं सिलेक्शन अच्छी जगह हो जाए तभी लेता है। तो इस पर मैंने उनको पत्र भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर विचार करेंगे। हमने उनको 2-4 और विषय में कहे। हमने कहा, मान लीजिए कोई आदमी 25 साल की उम्र के बाद में रिटायरमेंट वारंटी ले ले और उसके बाद में उसकी 30 साल की उम्र में मृत्यु हो जाए, तो ये पैसा जो है सरकारी खजाने में जमा रहेगा, उसकी बेवा क्या करेगी? तो उन्होंने कहा ये विषय निश्चित तौर पर विचार नहीं है। हमने ये भी कहा कि इसमें लिखा हुआ है कि लीगली वैलिड वाइफ को मिलेगा, तो ये जो लीगल हायर का सिस्टम है सेटलमेंट ड्यूज देने के लिए, वो क्यों नहीं है? तो लीगल हायर होना चाहिए। तो ये सारी बातें हमने कही हैं। हमको लगता है कि निकट भविष्य में इसके बारे में कुछ फैसला भारत सरकार जरूर करेगी। तो कुछ लगा सर कि कुछ इस पे होने वाला है फैसला? हाँ, मुझे तो लगता है कि भारत सरकार ने बहुत सारे सुधार किए हैं पेंशन के मसले पर, यूपीएस ला करके। तो इस यूपीएस में जितने भी सुधारों की गुंजाइश है, सरकार उनके प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। तो सर, एक और बचा वो 20 साल वाला, वो भी है, वो उसके बारे में भी बात की आपने या करेंगे कुछ? हो जाएगा, आगे पीछे वो भी हो जाएगा। अभी जब 56 में पेंशन आई थी तो सुधार में उस समय 33 साल उसकी जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, 33 साल पे पेंशन मिलेगी, और उस समय 30% पेंशन मिलती थी। बाद में 20 साल लगे, लेकिन 20 साल की अवधि हो गई और 50% पेंशन हो गई। तो कोई चीज़ एक दिन में नहीं होती है, समय लगता है। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी सरकार ने बहुत सारे अनाउंसमेंट्स किए। अनुकंपा गया, मतलब जिनकी मृत्यु हो जाएगी वो पार्टी पेंशन में आ जाएंगे, ग्रेजुटी मिलेगी, उनको जो है वो टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। तो तमाम जब जो चीज़ें आ जाती हैं सामने, सरकार उन पर सुधार करती रहती है और लोगों को बताती रहती है। और जेसीएम स्टाफ साइड का भी काम यही है कि जो चीज़ें कर्मचारियों की नॉलेज में आती हैं, हम लोग उनको सरकार के सामने पेश करते रहते हैं और उन पर कुछ न कुछ लाभ मिलने का काम होता रहता है। धन्यवाद, आपने समय निकाला और बताया। और साथियों, आपको भी पता चल गया, खुद शिवगोपाल सर ने बता ही दिया कि आखिर उनकी जो बैठक हुई थी कैबिनेट सेक्रेटरी से, खासकर ऐसे समय में जब देश के तमाम कर्मचारी जो उनके दिमाग में चल रहा है 8वें वेतन आयोग में क्या होगा, कब आएगा, कौन कमेटी में होंगे, उस समय इनकी मुलाकात जो एक अहम चर्चा का विषय हुई थी, आखिर कैबिनेट सेक्रेटरी से मिलकर क्या बात हुई, तो वो सर ने आपको खुद बताया और आपने सुन भी लिया। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।